हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषि सूरज और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है द मोमेंट इज फ्रीडम। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम जानेंगे कि हम जो अपने लाइफ में फ्रीडम पाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स 3 लेवल्स पर चलते हैं अपने सक्सेस को लेकर। उसमें से जो सबसे पहला होता है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी सर्वाइवल के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। तब एक बार जब ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल के लेवल को क्रॉस कर जाता है, वो अपने सर्वाइवल के लिए हर वो चीज कर लेता है जिससे कि उसका जो एक आम जिंदगी है, जो उसकी आम जिंदगी है, वो फ्लो में अच्छे से चलते रहे। उसके बाद वो क्या चाहता है कि उसके पास 3 चीजें डेफिनेटली हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, और वो 3 लेवल्स हैं, मनी, फेम और पावर। बेसिकली जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इस 3 चीज पर फोकस करके अपना मोटिवेशन बनाए रखते हैं और अपने सक्सेस के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 हम एक और चीज देखेंगे, वो कहीं ना कहीं है हमारा पर्सनल फ्रीडम, जो हम फ्रीडम पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम एक्सपैंड होना चाहते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, हम सब कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं और कॉन्शियसनेस हमेशा एक्सपैंड होना चाहता है। तो जब हम एक्सपैंड होना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ अपना फ्रीडम हो, हम अपने मन का जो चाहें जब चाहें कर सकें। तो ये होगा कैसे, मैं इसी टॉपिक पर आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर जिसे मैं कह रहा हूँ द मोमेंट इज फ्रीडम। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मोमेंट मतलब नाउ, अब जो है वही आपका फ्रीडम है। तो चलिए हम देखते हैं कि द मोमेंट इज फ्रीडम कैसे मेरे बातों को जस्टिफाई कर रहा है, और इस टॉपिक के अंदर और क्या क्या देखने को और हम सबके सीखने के लिए और हम सबके अप्लाई करने के लिए सीखने के बाद देखते हैं। तो द मोमेंट जो मैं कह रहा हूं वो है नाउ, अब, है ना। तो अब आपके पास एक फ्रीडम है। फ्रीडम कैसा? टू मेक अ चॉइस। तो अगर आपके पास कोई करने के लिए काम हो और उसका पहला स्टेप लेने के लिए आपके पास आजादी है, तो उस आजादी को एक्सरसाइज करें आप सबसे पहले। तो अभी जो करने के लिए आपके पास सबसे अप्रोप्रिएट काम है, उसका जो पहला स्टेप है, जो पहला लेवल है, उसे जरूर पूरा करें पहले। ठीक है। तो जो पहला स्टेप आप ले रहे हैं, उस स्टेप को एक्सरसाइज करने के लिए जो आपने एक स्टेप लिया, एक जो कदम लिया, वो कदम ही आपका फ्रीडम है। जब आप ये फ्रीडम एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद का जो आपका स्टेप है उसको पूरा करने का फ्रीडम आपके पास आ जाता है। और आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब अपने सारे फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं, टू मेक अ चॉइस, स्टेप बाय स्टेप, वही आगे चलकर जब वो सारा का सारा उसका समेशन आता है, उसका जो आउटकम आता है, वही बड़ा फ्रीडम बनता है आपके लिए आगे चलकर। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं एक और बात पर। जब आप किसी भी मोमेंट में रहकर अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करना सीख जाते हैं, तो आप ध्यान दें, आपको ये पता चलेगा कि जो आप फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट से बना था। आपका माइंडसेट था कि मुझे कोई चीज अचीव करना है, उसका जो पहला स्टेप है मुझे वो लेना ही लेना है। तो वो कहीं ना कहीं जो आपका फ्रीडम है वो माइंडसेट में भी काउंट हो जाता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे कोई चीज चाहिए और उसका पहला लेवल मैं किसी भी हाल में पूरा करूंगा, तो आपके पास एक फ्रीडम है। और जो फ्रीडम था वो कहां से स्टार्ट हुआ? आपके थॉट प्रोसेस से। वो जो पहला थॉट प्रोसेस था कि मैं अपना पहला स्टेप लूंगा, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम में काउंट होगा। उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन किया वो 3 डायमेंशनल, यानी कि आपका जो कॉन्शियस चॉइस मेक करने का एक पावर था, वो आपने एक्सरसाइज किया, वो आपका फ्रीडम बन गया। ठीक है। तो वही फ्रीडम जब जुड़ता है तो वही आगे चलकर एक बड़ा फ्रीडम का रूप लेता है और वही आपको एक्चुअली फ्री भी बनाता है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं घूम फिरकर, कोई भी बड़े फ्रीडम को पाने से पहले आपको उसके पहले स्टेप वाला जो छोटा सा फ्रीडम था, वो छोटा जो आपको एक मौका मिला था अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का, टू मेक अ चॉइस, वो आपने जो चॉइस पूरा किया, वो चॉइस वो जो आपने मेक किया, वो आपने उस चॉइस को चूज किया, वो स्टेप लेना आपने अपने आप को एम्पावर किया, वो आपका फ्रीडम छोटा वाला जब जुड़ता है थोड़े थोड़े कर तब बड़ा फ्रीडम बनता है। इसीलिए मैंने कहा था कि द मोमेंट इज फ्रीडम। अगर अभी के मोमेंट में आप अपना सही चॉइस चूज करते हैं, इफ यू मेक अ राइट चॉइस इन नाउ, वही जुड़कर आगे चलकर एक बड़ा फ्रीडम बनता है आपके लिए। तो इस बात को लेकर हमेशा अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें कि यू आर मेकिंग एन अप्रोप्रिएट चॉइस, और ऐसा चॉइस जो आपको मेक सेंस। ठीक है। आपको वो चॉइस समझ में आना चाहिए कि आप वो चॉइस कर क्यों रहे हैं, आप क्यों चूज कर रहे हैं वैसे चॉइस को, आप क्यों उस पहले लेवल को, उस पहले स्टेप को पार कर रहे हैं, ये आपको कहां ले जाएगा। उस पूरे फ्रेम को सोचकर उस फ्रेम के हर यूनिट पे अपना काम करें, उस पूरे के पूरे फ्रेम के हर यूनिट पे अपना थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी डालें। वही चलकर आपको आगे और एम्पावर करेगा, आपको और स्ट्रेंथन करेगा, ताकि आप और एनर्जी को एक्सरसाइज कर सकें, आप और फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकें। तो फ्रीडम जो होता है वो हमेशा आपके फायदे के लिए ही नहीं, आपके चारों तरफ में, आपके एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए। आपका फ्रीडम आपको लेजी नहीं बनाना चाहिए। आपको बड़ा फ्रीडम तभी मिलेगा जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेक मोर नंबर ऑफ चॉइसेस विच आर सेल्फ ड्रिवन। ठीक है। तो इन बातों का याद रखें, और आपका फ्रीडम आपके अब में है, आपका फ्रीडम आपका माइंडसेट है। और आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपको बड़ा फ्रीडम तभी मिलेगा जब आप मोर नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरटेक करते हैं अपने खुद के थॉट प्रोसेस से, अपने खुद के मोटिवेशन से, अपने खुद के इंस्पिरेशन से। तो आपका जो फ्रीडम है वो इसी बात में है कि आप अपना एक माइंडसेट ऐसा बनाएं कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूंगा, और उसके लिए मुझे जो पहला स्टेप लेना है वो मैं किसी भी हाल में लूंगा और उसको ग्रेजुअली बढ़ाता चला जाऊंगा,
नेक्स्ट स्टेप को भी अच्छे से पूरा करूंगा और ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को पूरा करके मैं अपने टारगेट को जरूर अचीव करूंगा। यही था मेरा कहना आप सबसे द मोमेंट इज फ्रीडम के अंदर। और मुझे पता है आप सब इस चीज को ऑलरेडी एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं। मेरा काम बस आपको अवेयर करना है बेसिकली, और बाकी आप सब चीजों का ख्याल खुद रख ही सकते हैं। बस हमेशा अवेयर रहें और मेरी इन बातों को याद रखें, और हो सके तो बाकियों को भी यही चीज प्रोपगेट करें, क्योंकि हर कोई अगर फ्री होगा तभी हम फ्री हो पाएंगे, है ना। इधर ऑल ऑफ अस विल गेट द फ्रीडम और नन विल। तो यही है कि हम सबको फ्रीडम दिलाएंगे तभी हमें फ्रीडम मिलेगा। विद दिस मेरा काम हो गया आज आपको इस मैसेज को देने का, और आई एम डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टे इंस्पायर्ड एंड जय हिंद।